जय श्री कृष्ण। आप सभी वैष्णवों का हमारे YouTube चैनल की नई सीरीज नव विलास नव दिवस विशेष के 15वें एपिसोड में स्वागत है। इस वीडियो में हम निरोध लक्षण ग्रंथ के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। इस ग्रंथ की रचना आचार्य श्री ने अपने सेवक राजा दुबे और माधव दुबे के लिए की थी। इस ग्रंथ में दो निरोध, भक्त का भगवान में और भगवान का भक्त में, इन पर आचार्य श्री ने चर्चा करी है। निरोध की 3 दशाएं बताते हुए कहा है कि प्रथम दशा में प्रभु के वियोग से विरह ताप उत्पन्न होता है। इसका साधन है भगवत गुणगान और इसका फल है संसार के निवृत्ति और प्रभु में प्रीति। इसी प्रकार मध्यम निरोध का लक्षण बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं अंतःकरण दोषों एवं सांसारिक आसक्तियों का नाश हो जाना। इसका साधन है भगवत गुणगान और इसका फल है प्रभु जो हृदय में विराजमान है वे बाह्य रूप में प्रकट हो। उत्तम निरोध के लक्षण बताते हुए आचार्य श्री कहते हैं फल रूप विरह दशा की प्राप्ति जो गोपी जनों को रास के समय हुई थी। इसका साधन है केवल प्रभु कृपा और इसका फल है रोम रोम में आनंद की प्राप्ति और प्रभु के स्पर्श का अनुभव। उत्तम विरोध के संदर्भ में आचार्य श्री बताते हैं कि पुष्टि भक्तों का दुख कैसा। आचार्य श्री आज्ञा करते हैं जब अक्रूर जी प्रभु को मथुरा ले जाने के लिए आए और नंदालय में प्रवेश किया, तब नंद बाबा और यशोदा जी को बताया कि मैं प्रभु को मथुरा ले जाने आया हूँ। तब यशोदा मैया की जो विरह स्थिति उत्पन्न हुई, तब ठाकुर जी भी कहने लगे कि मुझे मथुरा जाना है। यशोदा जी बार बार मना करने लगी। तब प्रभु बोले मैया मैं जल्दी वापस लौट कर आऊँगा। तब यशोदा जी कहती है लाला हृदय के एक छोटे से कोने में ऐसा आभास हो रहा है कि एक बार तू व्रत छोड़कर गया तब पुनः वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। तब ठाकुर जी ने कहा मैया तुझे मेरी सौगंध जाने दे। लाला की सौगंध के आगे यशोदा जी भी विवश थी। तब यशोदा जी ने आज्ञा दी। जब यह बात ब्रज में फैल गई तब समस्त गोप गोपी सखा वहां आ गए। कुछ गोपियां रथ के आगे खड़ी हो गई, कुछ रथ के आगे लेट गई। ठाकुर जी सभी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह रथ का पहिया आगे की ओर बढ़ रहा, उसी तरह ब्रजवासियों की विरह वेदना भी बढ़ती ही जा रही। ठाकुर जी के मथुरा गमन के पश्चात ब्रज में तो ऐसी शांति छा गई, प्रत्येक घरों से अश्रु स्वरूप में यमुना जी बह रही है। किसी को काम की कोई सुध नहीं। इस परिस्थिति का शब्दों में तो वर्णन संभव ही नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं प्रभु मुझे ऐसा विरह देना जिसकी कल्पना भी न की जा सके। जगत के समस्त पदार्थों को भूलकर केवल प्रभु में आसक्ति हो जाना निरोध है। यह निरोध कैसे होता है उसके प्रकार इस ग्रंथ में कहे गए हैं। दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में विरह होता है। भगवान में अपना मन निरुद्ध हो जाए, इसके लिए लौकिक वैदिक साधनों का परित्याग करके प्रभु के गुणों का गान करना चाहिए। संसार के आवेश से निवृत्ति के लिए सभी इंद्रियों का संबंध भगवान से कर देना चाहिए। जिनका चित्त प्रभु में लग जाए उन्हें कभी प्रिय वस्तु का विरह और क्लेश नहीं होगा। यदि इसके विपरीत स्थिति है तो समझना चाहिए कि प्रभु की हम पर अभी तक कृपा नहीं है। प्रभु स्वरूप की सदा सेवा करनी चाहिए। उस स्वरूप में भावना के द्वारा प्रभु के दर्शन, प्रभु के स्पर्श और लीलाओं का अनुभव होगा। प्रभु के गुणों का श्रवण कीर्तन सदैव करते रहना चाहिए। निरोध लक्षण ग्रंथ का भावार्थ इस प्रकार से है। यच्च दुःखं यशोदाया नंदादीनां च गोकुले गोपिकानां तु यद्दुःखं तद्दुःखं स्यान्मम क्वचित्। गोकुल में यशोदा जी और नंद बाबा आदि को जो दुख होता था तथा श्री गोपी जनों को जिस प्रकार की विरह वेदना होती थी वैसा दुख मुझे भी कभी होगा। गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां व्रजवासिनां
यत सुखम सम्भूतं मे भगवान किम विदास्यति। गोकुल में गोपियों को और सभी ब्रजवासियों को जो सुख हुआ था, क्या वैसा सुख भगवान मुझे भी देंगे? उद्धवागमने जात उत्सव सुमहान यथा, वृंदावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित। वृंदावन में अथवा गोकुल में उद्धव जी के आने पर यशोदा जी, गोपिकाओं आदि को जो आनंद प्राप्त हुआ था, उसी प्रकार का आनंद क्या मेरे मन में भी कभी होगा? महतां कृपया यावत् भगवान दययिष्यति, तावदानंद संदोह कीर्त्यमान सुखाय ही। ब्रज भक्तों की कृपा से भगवान श्री हरि जितनी दया करेंगे, उतनी ही भगवान के नामों के कीर्तन से जो आनंद प्राप्त होता है, वह सुख करेगा। अर्थात जब तक भगवान अपने फल रूप स्वानंद का दान करेंगे, उसके पूर्व भी साधन दशा में भगवान के नामों का कीर्तन भी वैसा ही आनंद देने वाला है। महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा, न तथा लौकिकानां तु स्निग्ध भोजन रुक्षवत्। ब्रज भक्तों की कृपा से हृदय से स्फुरित जो श्री हरि गुणगान सर्वदा जितना सुख देते हैं, उतना सुख लौकिक कीर्तन जो विधि के द्वारा प्राप्त हैं, उतना आनंद नहीं देते। इसका आशय है कि जिस प्रकार से घी युक्त भोजन करने पर रूखा सूखा भोजन अच्छा नहीं लगता, वैसे ही प्रभु द्वारा दिए गए अलौकिक सुख के आगे लौकिक सुख कुछ भी नहीं है। गुणगाने सुखावाप्तिर् गोविंदस्य प्रजायते, यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः। गोविंद के गुणगान में शुकदेव जी आदि को जितना सुख उत्पन्न होता है, उतना सुख मोक्ष में भी नहीं होता, तो अन्यत्र तो कैसे ही प्राप्त होगा। दृश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत्, तदा सर्वं सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः। गुणगान करते करते दुखी हुए अपने भक्तों को देखकर जब प्रभु को दया आ जाती है, तब भक्त के हृदय में विराजमान सदानंद स्वरूप श्री कृष्ण बाहर प्रकट होते हैं। सर्वानंदमयस्यापि कृपानंदः सुदुर्लभः, हृद्गतः स्वगुणान् श्रुत्वा पूर्णः प्लावयते जनान्। जब भक्तों के हृदय में विराजमान भगवान अपने गुणों को सुनते हैं, तब पूर्ण होते हुए भी अपने गुणगान करने वाले भक्तों को आनंद से सरोबार कर देते हैं। तस्मात् सर्वं परित्यज्य निर्वृते सर्वदा गुणा, सदानंद परिर्गिर्या सच्चिदानंदता ततः। इसलिए सदानंद श्री कृष्ण में तत्पर जिनका निरोध भगवान ने अपने में कर लिया, उन भक्तों को लौकिक वैदिक सब साधनों का परित्याग करके सर्वदा ही भगवान के गुणों का गान करना चाहिए। अहम निरुद्धरोधेन निरोध पदवीं गतः, निरुद्धानं तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते। मुझे स्वयं भगवान ने निरुद्धों के मार्ग में अंगीकार कर लिया, अतः निरोध की फल दशा को प्राप्त हो गया हूँ। अर्थात आचार्य चरण का यह कथन है कि मुझे तो भगवान ने सांसारिक पदार्थों का विस्मरण कराकर अपने चरणों में लगा रखा है, इसी से मैं तो निरोध रूप फल को प्राप्त कर चुका हूँ। किंतु जो लौकिक में आसक्त हैं, उन अधिकारियों के लिए निरोध का वर्णन करता हूँ। जगत के सभी संबंधों और बंधनों को भूलकर
केवल प्रभु में ही आसक्त रहना निरोध कहलाता है। महाप्रभु जी अपने किसी सेवक को संबोधित करके कहते हैं, इसलिए ये शब्द दिया, अर्थात तेरे लिए यह वर्णन कर रहा हूँ। हरिणा ये विनिर्मुक्ता अस्ते मग्ना भवसागरे ये निरुत्तास्त एवात्र मोदमायन्त्यहर्निशम्। जिनका भगवान ने परित्याग कर दिया, ऐसे जीव अहंता और ममता रूप संसार सागर में डूब जाते हैं, और जिन जीवों को भगवान अपना समझकर रोक लेते हैं, वे यहाँ रात दिन भगवान के गुणगान का आनंद लेते रहते हैं। संसारावेश दुष्टानामि इंद्रियाणां हिताय वे कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भुम्न ईशस्य योजयेत्। अहंता ममता रूप संसार का जिनमें आवेश हो गया है, रूप रस आदि तन्मात्राओं में भी जिनका पर्यवसान है, ऐसी दृष्टि नेत्रा रसना आदि ज्ञानेंद्रियों और निषिद्ध अनेक क्रियाओं को करने वाली कर्मेंद्रियों के हित के लिए इन इंद्रियों का जिन जिन पदार्थों से संबंध है, उन सब वस्तु को सर्वनियंता सर्वत्र व्यापक श्री हरि में लगा दे, तथा इंद्रियां आदि जो भी वस्तु हैं, उनका विनियोग भी श्री हरि में करें। गुणेष्वाविष्ट चित्तानां सर्वदा मुखवैरिणः संसार विरह क्लेशो न स्यात्तां हरिवत् सुखम। मुर नामक दानव के मारने वाले श्री हरि के गुणानुवाद में सदा जिनका चित्त लगा रहता है, उनको लौकिक विषयों के वियोग से उत्पन्न होने वाला दुख और रोग आदि से उत्पन्न क्लेश दोनों ही नहीं होते, और स्वरूपानंद जिनका अनुभव भगवान करते हैं, उसका वह अनुभव करता है। तदा भवेद् दयालुत्वं मन्यथा कुरुता मता बाध्यशङ्कापि नास्त्यत्र तदत्यासोऽपि सिद्ध्यति। जब इस प्रकार वियोग और क्लेश की निवृत्ति हो जाती है, तो भगवान में दयालुता सिद्ध होती है, अर्थात भगवान की मेरे ऊपर दया है ऐसा सिद्ध होता है। यदि ऐसा नहीं होता है, तो यह समझना चाहिए कि अभी मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान के गुणगान करने आदि में काल कर्म आदि के बाधक की भी आशंका नहीं रहती, और श्री हरि मेरे हैं, मैं श्री हरि का हूँ, ऐसा भाव हो जाता है। भगवत धर्म सामर्थ्य द्विरागो विषये स्थिरः गुणे हरे सुख स्पर्शान दुखम भाति कहिर्चित्। भगवान के जो ऐश्वर्य आदि धर्म और उनके सामर्थ्य हैं, उनका गान करने से विषयों में वैराग्य स्थिर हो जाता है, और गुणानुवाद के प्रभाव से हृदय में प्राप्त श्री हरि के सुख का स्पर्श होने से कभी भी कोई दुख नहीं होता। एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गादु उत्कर्षं गुणवर्णने अमत्सरेर्लुब्धेश्च वर्णनीया सदा गुणाः। इस प्रकार ज्ञान मार्ग की अपेक्षा श्री हरि के गुणों के वर्णन में श्रेष्ठता है, ऐसा जानकर ईर्ष्या और लोभ से रहित होकर हरि के गुणों का वर्णन करना चाहिए। हरि मूर्ति सदा ध्येया संकल्पादपि तत्र हि दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृति गति सदा श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णा प्रिये रतिः पायोर्मलांश त्यागेन शेषभागं तन्नो नयेत्। प्रभु के स्वरूप का सदा ध्यान करते रहना, क्योंकि भाव मात्र से उनमें भगवत स्वरूप का दर्शन स्पर्श स्पष्ट होते हैं। उसी प्रकार करना, गमन करना, श्रवण करना,
कीर्तन करना ये स्पष्ट है। श्री हरि का जो प्रिय पुत्र है उससे प्रेम करना। सब इंद्रियों को भगवान में लगाना चाहिए। जब ऐसा कहा जाता है तब किसी को यह शंका हो कि इंद्रियों में तो गुदा भी आता है, उसका उपयोग कैसे हो, इसलिए यह कहा है कि मलांश का त्याग करके शरीर को स्वस्थ रखना और मलांश के त्याग करके ही अन्न आदि के बाकी रहे भाग को शरीर में प्राप्त करना, जिससे भगवत सेवा में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। यस्य वा भगवत् कार्यं यदा स्पष्टं न दृश्यते तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चय। संसार की जिन भी वस्तुओं में या संबंधों में इंद्रियों में भगवत कार्य स्पष्ट दिखाई नहीं देते, उनका विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। नातः परतरो मंत्रो नातः परतरस्तवः नातः परतरा विद्या तीर्थम नातः परात् परम। निरोध के विषय में इससे बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है, इससे बढ़कर कोई स्तुति नहीं है तथा इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं है, ना ही इससे बढ़कर कोई तीर्थ है।